नमस्कार। इस वीडियो में हम यह इतिहास का पार्ट 1 फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम समय की शुरुआत से आखिरकार मानव का जो विकास क्रमिक विकास हुआ वह किस प्रकार हुआ, आज उसी को जानते हैं। आप सुने होंगे कि हम जानवरों से विकसित हुए, बंदरों, चिंपांजियों इनसे विकसित हुए। तो आखिरकार यह घटनाएं किस प्रकार घटी और किस प्रकार हम विकसित हुए, उसका एक इतिहास जानते हैं समय की शुरुआत से। लगभग आज से 56 यानी 56 वर्ष पहले इस पृथ्वी पे एक घटना हुई, यानी कि ऐसे जीव उत्पन्न हुए जिन्हें हम आज के समय में मानव कह सकते हैं। यह जो मानव है इन्हें आदि मानव कहा जाता था। इस आदि मानव का जो है बहुत सारा रूप बदला और लास्ट में जो रूप आपके समक्ष दिख रहा है वह होमो सेपियंस कहते हैं। इसका किस तरह जन्म हुआ इसको भी जानेंगे। तो यह 56 लाख वर्ष से लेकर के लगभग आज से 10,000 ईयर अर्थात वर्ष पहले तक यह जो मानव थे किसी जानवरों द्वारा मारे या खुद की मौत मरे जीवों के मांस से या पेड़ पौधों, फूल पत्तियों, बीजों के इकट्ठा करके या किसी अन्य तौर तरीकों से मछली को मारकर अपना भोजन ग्रहण करते थे, भोजन संग्रहण करते थे। यानी इन्हें भोजन संग्राहक के रूप में आदि मानव को जाना गया है। तो इतना लंबा समय तक यह सिलसिला चला। तो आखिर 10,000 वर्ष बाद क्या हुई कि मानव तुरंत इतनी रफ्तार में प्रोग्रेस किया, इस कहानी को हम जानेंगे आगे। तो यह जो आदि मानव थे इनके आगे कई रूप बदले। तो सर्वप्रथम हम यह जान जाते हैं कि यह आदि मानव के विषय में, इतने पुराने समय के विषय में हमें जानकारी मिलती कैसी है। तो आदि मानव के बारे में जानकारी के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। एक तो वह स्रोत जो स्वयं वही है, अर्थात आदि मानव के वैसे अवशेष जो किसी कारणवश पत्थरों में या चट्टानों में दब गए और वह आगे चल के ठोस पदार्थ के रूप में बदल गए, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। यह शब्द आप सुने होंगे। जीवाश्म का अर्थात जीव का ऐसा अवशेष जो किसी कारणवश पत्थरों या चट्टानों के बीच दब गया और समय के साथ ठोस रूप में परिवर्तित हो गया और जिसका अध्ययन करके हम आदि मानव के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो यह है जीवाश्म, जो कि पहला इसको इंग्लिश में फोसिल्स बोलते हैं। दूसरा जो है आदि मानव के बारे में जानकारी, इनके द्वारा यूज किए गए औजारों या अन्य वस्तुओं द्वारा इनके बारे में जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से ये भोजन जो संग्रहण करते थे उसमें औजार का ज़्यादा यूज करते थे। इस प्रकार औजारें जो हैं इनके बारे में जानकारी के एक मुख्य स्रोत है। तीसरा जो अहम है, इसके बारे में कई विद्वानों को शुरू में रह के डाउट रहता है कि आदि मानव क्या इतना इंटेलिजेंट थे कि वह चित्रकारी बना सकते थे। तो गुफाओं पे जो उन्होंने चित्रकारी किया वह भी आदि मानव के जानकारी का एक अहम स्रोत है। तो चित्रकारी इन्होंने जो कुछ किया, यह 3 जो आप देख रहे हैं यह आदि मानव के जानकारी के स्रोत हैं, इतिहास के विश्लेषण के सहायता करते हैं। इतिहास जो है अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। तो यह विश्लेषण करने में, यह जानकारी इकट्ठा करने में आदि मानव की सहायक है। तो यह 56 लाख से लेकर के इस तरह की कहानी होती है। तो आइए हम जानते हैं कि आदि मानव किस तरह उनका रूप बदला और आधुनिक मानव जो है जिसे होमो सेपियंस कहते हैं, यानी कि हम एक चिंतनशील मानव, इसका जन्म कैसे होता है। तो समय में आगे बढ़ते हैं। मानव के क्रमिक विकास की कहानी। हम क्रमिक विकास क्यों कर रहे हैं? क्रमिक का मतलब एक पैटर्न के अनुसार। तो इसका अहम कारण यह है कि मानव जो है, जैसे पहले पृथ्वी पे आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले महासागरों की उत्पत्ति हुई, महासागर बने और इस महासागर में सर्वप्रथम एक कोशिकीय, यहाँ पे एक कोशिकीय जीव का उत्पन्न होता है जिसे हम शैवाल कहते हैं।
और इस शैवाल से धीरे धीरे कई समुद्री जीव विकसित होते हैं और उससे मछली, यानी कि कुल रूप से इसमें जलीय जीव विकसित होते हैं। इन जलीय जीवों से धीरे धीरे कुछ ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं जो धीरे धीरे स्थल की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें हम, यह तो जलीय जीव कहलाए जो महासागरों में केवल रहते थे, पानी के अंदर रहते थे। उसके बाद कुछ जीव ऐसे हुए जो पानी और धरती दोनों पे रहने के लायक थे, जिन्हें हम उभयचर कहते हैं। जैसे आज के समय में सांप, मेढक और कुछ भी जीव हैं जो पानी और स्थल दोनों में रहते हैं। इस उभयचर के बाद कुछ जीव ऐसे हुए जो आपस पानी में गए ही नहीं, यानी कि वह हमेशा के लिए स्थल पे ही रहने लगे और उनसे ही आगे विकसित करके क्रमिक रूप से एक कंटिन्यूअस फॉर्म में मानव का विकास हुआ है, यानी इन्हीं जीवों के क्रमिक रूप से विकास के कारण। तो चलिए हम वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ से यह विकास शुरू होता है। तो क्रमिक विकास के क्षेत्र में लगभग आज से 340 लाख वर्ष पहले एशिया एवं अफ्रीका, यह दो महाद्वीप आप जानते होंगे, एशिया प्लस अफ्रीका, इन दोनों महाद्वीपों में एक ऐसी जीव की प्रजाति देखी गई। यह सब जानकारी हम उन्हीं 3 माध्यमों से इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे जीव की प्रजाति देखी गई जो कि स्तनपायी थे। स्तनपायी उन जीवों को कहा जाता है मैमल्स, जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में। एक तो वो अपने बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था उनमें स्वयं रहती है नेचर के तौर पे। दूसरा, उनके शरीरों पे कुछ बाल होते हैं, जैसे हमारे शरीर पे भी अभी है। यह हो सकता है किसी पे ज़्यादा किसी पे कम हो। कंगारू भी स्तनपायी है तो उसके शरीर पे ज़्यादा बाल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मानव पे कम। यहाँ तक कि डॉल्फिन भी स्तनपायी है। डॉल्फिन जो मछली होती है तो उसके शरीर पे तो और कम। तो यह स्तनपायी जीवों की एक प्रजाति देखी गई जिसका नाम रखा गया प्राइमेट। यह वर्ड आप याद रखेंगे। आज से लगभग 340 लाख वर्ष पहले की यह घटना है कि एशिया और अफ्रीका में एक जीव की नई प्रजाति देखी गई जिसे हम प्राइमेट कहते हैं। यह समझ सकते हैं कि यह मानव जो विकसित हुआ, आधुनिक मानव, इसके सबसे प्रारंभिक पूर्वज जो थे यह थे। इस प्राइमेट से यह कहानी आगे बढ़ती चली और लगभग 240 लाख वर्ष पहले इन्हीं प्राइमेट से एक नया उपसमूह इनसे विकसित होता है जिसको हम कहते हैं होमिनॉइड। इसको आप याद कर सकते हैं, होमिनॉइड। देखिए यहाँ पे 340 लाख वर्ष पहले प्राइमेट की प्रादुर्भाव होता है एशिया और अफ्रीका में, और लगभग आज से 200, जो भी 200 आज से बोल रहे हैं, जो भी समय इस पे रख रहे हैं, तो 240 लाख वर्ष पहले एक नई प्रजाति विकसित होती है जिसे हम होमिनॉइड कहते हैं। इस होमिनॉइड में खासियत यह थी, एक तो यह चौपाया थे ही, लेकिन इनमें जो एप कहते हैं हम, आज के समय के लंगूर, बंदर, ये लोग इसमें शामिल थे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इनके साक्ष्य मिले हैं, सबके साक्ष्य मिले हैं, तो यह लगभग 240 लाख वर्ष पहले की घटना है। अब क्रम में इतिहास आगे बढ़ते चलता है, हम डिफरेंस पाए गए। जैसे प्राइमेट के बाद इसमें कुछ डिफरेंस पाया गया। इनके मस्तिष्क छोटे होते थे, चौपाए होते थे, शरीर और आगे पीछे से लचीला हुआ करता था। तो यह होमिनॉइड थे। इस होमिनॉइड से लगभग 240 लाख वर्ष पहले होमिनॉइड, और आज से 56 लाख वर्ष पहले जो हम बोल रहे थे, एक इससे नया उपसमूह विकसित होता है जिसे हम कहते हैं होमिनिड। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। एक नया उपसमूह विकसित होता है आज से 56 लाख वर्ष पहले, जिसको होमिनिड कहते हैं। इन दोनों में खासियत यह था कि इसमें डिफरेंस, यह जो थे यह 2 पैरों पे चलने वाले थे, 2 पैर पे चलते थे। इनमें मुख्य रूप से यह खासियत थी, होमिनॉइड और होमिनिड में यह मुख्य रूप से डिफरेंस था। इसी होमिनिड में कई उपसमूह होते हैं
और उस उप समूह को देखेंगे आप। इस होमिनिड में मुख्य रूप से दो उप समूह हुए। एक जो है उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और दूसरा जो उप समूह इसका है उसे कहते हैं हम होमो। जब भी होमो का बात आए समझना है कि हमारे आसपास के फूफा मौसा इस तरह के रिश्तेदार लोग हैं। होमो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आदमी। आदमी में केवल पुरुष ही ना समझे, हमारा अभी का जो समाज है वह पुरुष प्रधान होने के कारण आदमी का मतलब हम लोग केवल पुरुष समझते हैं, लेकिन आदमी का मतलब इसमें होमो का शाब्दिक अर्थ होता है आदमी, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। तो यह दो ग्रुप इसमें होता है। 56 लाख वर्ष पहले ऑलरेडी यह दोनों एग्जिस्ट करते थे होमिनिड में। इनमें कुछ विभिन्नता थी जिसके कारण एक तो यह ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है इसका जो ऊपर वाला भाग था यानी जिसे कपाल कहते हैं, इसका साइज बड़ा था, यानी ऑस्ट्रेलोपिथिकस का कपाल बड़ा था। और दूसरा जो कारण है इसके जो जबड़े हुआ करते थे, जबड़े भी बहुत भारी हुआ करते थे, और साथ साथ इसका दांत जो है वह भी भारी हुआ करता था, दांत जो बड़े हुए करते थे। और उससे थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस है, तो इनमें गुण यह था होमो में, एक तो इनके कपाल उतने बड़े नहीं थे, दूसरा इनके अपेक्षा सब आप ऑपोजिट समझ सकते हैं, थोड़ा सा छोटे छोटे ये लोग थे। अब घटना आगे बढ़ती है समय में, अब कहानी आगे की तरफ मूव करती है और देखिए आगे क्या होता है। यह 56 लाख वर्ष पहले की कहानी है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो यह दो जीवों की प्रजाति अभी पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर रही है। इस 56 लाख वर्ष पहले से लेकर के कहानी आगे बढ़ी और 25 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर एक शानदार घटना होता है जिसे कह सकते हैं कि मानव के विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। वह होती है ध्रुवीय हिमाच्छादन। ध्रुवीय हिमाच्छादन, आप वेट करेंगे। ध्रुवीय हिमाच्छादन होता अक्सर क्या है कि इस समय 25 लाख वर्ष पहले पृथ्वी के जो ऊंचाई वाले भाग थे या मैक्सिमम भाग आप कह सकते हैं, वह क्या होते हैं, बर्फ से ढक जाते हैं। इस कारण तापमान में परिवर्तन आता है, वनस्पति में परिवर्तन आता है, कई वनस्पति जंगल नष्ट हो जाते हैं और खुले मैदानों का विस्तार होता है। अब इसमें दिक्कत यह होता है कि यह जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, इस ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो गुण रहता है वह हमेशा यह पेड़ों पे रहने के आदी होते हैं। यह पेड़ पे ही इनका जीना मरना रहना सब कुछ होता है, जिसके वजह से यह ध्रुवीय हिमाच्छादन के बाद इनकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। और होमो जो खुला में रहने के आदी थे वह आसानी से मैदानी क्षेत्रों में रह सकते थे या बच जाते हैं होमो। और इसमें यह खासियत होने के वजह से कि इसका शरीर अनुकूलित होता है ध्रुवीय हिमाच्छादन के बाद या खुले वातावरण में रहने के लिए, इसी कारण से होमो बच जाता है। और आगे चल करके होमो में भी कई ग्रुप बनाए गए, इनमें विशेषताओं के आधार पे, जैसे आप मुख्य रूप से 3 ग्रुप तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। एक जैसे हम करते हैं जिसको बोलते हैं होमो हैबिलिस, जो होते हैं यह होमो हैबिलिस वह जीव थे, होमो के वह प्रथम प्रजाति थे जो इनका हाथ जो था वह औजार बनाने में दक्ष थे, यानी औजार बनाने वाले मानव इन्हें कह सकते हैं, औजार बनाने वाला। दूसरा जो था वह था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इसमें गुण यह था कि यह 2 पैरों पे चलने वाले, बाकी होमो के जितने प्रजाति थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, यह जो बाकी लोग थे वह 4 पैरों पे चलते थे, जबकि यह होमो इरेक्टस है यह 2 पैरों पे चलने में निपुण था। और तीसरा जो है जो आज हम लोग एग्जिस्ट करते हैं
वह है यही जिसका नाम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो आज का इसको कहते हैं ज्ञानी मानव या प्राज्ञ मानव। इसको ज्ञानी मानव या प्राज्ञ मानव, इसमें ऑलरेडी यह दोनों गुण हैं और साथ साथ यह चिंतनशील मानव है जो सोच सकता है। और समझ जाइए कि लगभग हमारी जो इतिहास है आज से लगभग 20 से 25 लाख वर्ष पहले की है और मानव का इतिहास, जबकि जिस पृथ्वी पे हैं यह कई सिद्धांतों के अनुसार, जैसे उसमें आप पढ़ेंगे द्वैतारक सिद्धांत, निहारिका परिकल्पना, इसके अनुसार लगभग यह तो क्लियर है कि इसका इतिहास 4.5 अरब वर्ष पुराना है। और मानव जो ध्रुवीय हिमच्छादन के बाद यह विकसित होता है होमो सैपियंस, वह लगभग आज से 25 लाख वर्ष पुराना है। तो यहाँ से हम चलते हैं, अब 56 लाख वर्ष पहले हम इसलिए बोले क्योंकि ऑलरेडी होमो जो है वह 56 लाख वर्ष पहले ही विकसित हो चुका था। लास्ट में 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमच्छादन के दौरान उसका जो साथी था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वह विलुप्त हो जाता है। यहाँ तक कहानी आप समझे। कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको होमो को और सारे भी नाम मिले, तो और सारे जितने भी नाम हैं वह स्थान विशेष पे रखे गए। जैसे 2 नाम आप जानते होंगे, एक तो होमो निएंडरथैल, यह काफ़ी नाम फेमस है, निएंडरथैलेसिस इसे बोलते हैं। यह भी होमो की ही प्रजाति थी, यह बाहर के नहीं थे। होमो हैबिलिस तो आप जान गए, होमो इरेक्टस भी जान गए, होमो सैपियंस भी जान गए। यह निएंडरथैलेसिस और होमो हाइडरबर्गेसिस, यह 2 नाम हैं। होमो हाइडरबर्गेसिस, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो सकता है, आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। तो हाइडरबर्ग एक जर्मनी का स्थान है। वास्तव में कहानी यह है कि जर्मनी में एक शहर है, अभी भी आप सर्च कर सकते हैं, हाइडरबर्ग। उसी शहर में यह अवशेष मिले थे होमो सैपियंस के, इसलिए इसको होमो हाइडरबर्गेसिस नाम रख दिया गया। और निएंडर घाटी भी जर्मनी की ही है, जिसके अपेक्षा यानी उसी के वो रेफरेंस लेकर होमो निएंडरथैलेसिस एक नई प्रजाति उसको रख दिया गया। हालांकि ये दोनों जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज यह वर्ड आप बार बार सुन रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान जाइए। स्पीसीज जीवों की वह प्रजाति होती है जिसमें नर और मादा आपस में मिलकर के अपने जैसे नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन यह भी है कि वह जो प्रजाति है, स्पीसीज है, वह दूसरों अन्य जीवों से, अन्य दूसरे स्पीसीज से संभोग करके कोई नया जीव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो स्पीसीज का यह थोड़ा सा छोटा सा डिफिनीशन है। तो यह जो है, यह नहीं कि अलग प्रकार के होमो के अलग टाइप हैं, होमो सैपियंस के ही सभी प्रकार है, निएंडरथैलेसिस, होमो हाइडरबर्गेसिस। यह स्थान विशेष के कारण इनका नाम इम्पोर्टेंट रख दिया गया। तो यहाँ तक कहानी आप समझे, यानी लगभग हम कहानी पहुँचा चुके हैं ध्रुवीय हिमच्छादन 25 लाख वर्ष पहले तक, और यह घटना हो रहा है। तो इसमें कुछ जान जाइए, जैसे होमो हाइडरबर्गेसिस जो था यह लगभग आज से 8 लाख से 1 लाख वर्ष पहले तक इस पृथ्वी पे देखा गया और यह समाप्त हो गया। निएंडरथैलेसिस में गुण यह था कि यह 35,000 वर्ष, आज से लगभग 35,000 वर्ष तक पहले तक जीवित था। लेकिन समय के बाद अचानक इसके बारे में कुछ ज़्यादा साक्ष्य आपको इतिहास में नहीं मिलते हैं कि आज कौन सी घटना हुई कि निएंडरथैल जो थे वह गायब हो गए पृथ्वी पे। तो इस तरह मानव के होमो सैपियंस की यह शुरुआती कहानी रहती है। इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मानव के क्रमिक विकास की कहानी। हाँ, एक छोटा सा बात हम आपके बीच ऐड करना चाहेंगे। ऐसे तो इतिहास के अध्ययन के 3 साक्ष्य हम आपको बताए थे, पहला जीवाश्म, दूसरा औजार और तीसरा मानव द्वारा गुफाओं में बनाए गए चित्रकारी। लेकिन शुरू वाले जो हमारे बीच मध्यकाल में, जिसे अंधकार भी कहते हैं, अंधकार का युग कहा गया यूरोप में, उस समय बहुत सारी भ्रांतियां थी। जैसे मानव के विकास के बारे में हर धार्मिक ग्रंथ में, हर
अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीका बताया गया है। तो उसी प्रकार बाइबिल जो है, ईसाइयत की जो बाइबिल है, उसमें बताया गया कि जो क्रिएटर है इस दुनिया का, जिस समय उसने दुनिया को बनाया उस समय मानव को भी बनाया, मानव की भी वह प्रजाति बनाया। उस पे आप कहानी भी हेवन कुछ कहानी भी सुनते होंगे। लेकिन मानव के विकास के क्रमिक विकास के अध्ययन में सबसे बड़ी क्रांति तब हुई जब एक चार्ल्स डार्विन नाम का व्यक्ति है, जो काफ़ी बड़े वैज्ञानिक थे, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक पुस्तक लिखा। वह पुस्तक था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यह काफ़ी फेमस पुस्तक है, जो आज भी आप इसे सुन सकते हैं। अभी इसका रेफरेंस कई अभी के विद्वानों के द्वारा दिए जाते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने अपने पुस्तक में इस तरह मानव के क्रमिक विकास की कहानी लिखी। इनके 1225 प्रतियां जो है वह बनवाए हुए थे। 24 नवंबर, यहाँ पे देखेंगे यह कितना महत्वपूर्ण बात है कि 24 नवंबर 1859 ईस्वी को, 59 नहीं 69 है, इन्होंने 1225 प्रतियां अपनी पुस्तक की छपाई और हाथों हाथों बिक गई। यानी मानव के क्रमिक विकास में आज से लगभग 200 वर्ष पहले ही यह ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाया, जिसके तहत आज हम लोग कई कहानियां मानव के क्रमिक विकास के बारे में जानते हैं। तो अध्ययन एवं विश्लेषण समय के साथ तथ्य बदलते रहते हैं, चेंजिंग आते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यह काफ़ी मील का पत्थर जैसे कहते हैं, वह मील का पत्थर साबित हुआ मानव के क्रमिक विकास के अध्ययन में। इन्होंने अपने पुस्तक में बताया कि मानव जानवरों से क्रमिक रूप से विकसित हुआ है, और इस पे कई सारे रिसर्च के बाद यह सभी घटनाएं आपके समक्ष आती है। चलिए मानव के विकास के अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि होमो सैपियंस के साथ आगे चल के कौन सी घटनाएं होती है। एक बात को हम क्लियर करना चाहेंगे, यह जो होमो सैपियंस थे, शायद कलर चेंज कर लिया जाए, यह होमो जो सैपियंस थे, इनके उत्पत्ति के बारे में कई डाउट हैं। यानी आधुनिक मानव जो हैं उनके उत्पत्ति के केंद्र को लेकर के कई डाउट हैं। उत्पत्ति के केंद्र अर्थात इन वास्तव रूप में इनका जन्म हुआ कहाँ था, होमो सैपियंस जो है वह जन्म लिया कहाँ था। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों द्वारा दो मॉडल बताए गए। एक तो देख रहे हैं आप कंटिन्यूटी मॉडल, और दूसरा है रिप्लेसमेंट मॉडल। तो यह कंटिन्यूटी मॉडल जो कहता है, इसका हिंदी में यह फुल लिखे तो हम बात इसे कहते हैं क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। यह है, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन, इसको कहते हैं हम प्रतिस्थापन मॉडल। इसमें दो बात आप मुख्य रूप से याद रखेंगे। उत्पत्ति के केंद्र में कई लोगों का मानना है कि मानव का जो जन्म हुआ वह अफ्रीका में हुआ, और समय के साथ जो है वह अलग अलग स्थानों पे चले गए। तो यह कहता है प्रतिस्थापन मॉडल कि मानव जो है वास्तविक रूप से उसका जन्म अफ्रीका में हुआ, और समय के साथ यह विकसित होकर के लोग अलग अलग जगहों पे चले गए, और इस कारण उनके शरीर में जो है अलग अलग उनके वर्षों तक वहाँ रहने के कारण उस वातावरण का प्रभाव पड़ा, और उस प्रकार वह रूपांतरित हो गए। इसी कारण हमें चाइनीज कुछ अलग दिखते हैं, इंडियन कुछ अलग दिखते हैं, अमेरिकन कुछ अलग, अफ्रीकन कुछ अलग। यह स्थान विशेष के प्रभाव के कारण हुआ। मैक्सिमम लोग रिप्लेसमेंट मॉडल को ही मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आधुनिक मानव का जो विकास हुआ वह 25 लाख वर्ष बाद जो मानव जहाँ भी थे वहीं से उनका विकास एकदम लगातार हुआ, और होमो सैपियंस के रूप में वह विकसित हुई क्षेत्रीय निरंतरता, यानी कि क्षेत्रीय आधार पे। और यह मॉडल अपने को साबित करने में यह कहता है कि आप देखिए होमो निएंडरथैलेसिस और होमो हाइडेलबर्गेंसिस, यह जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन इनमें विभिन्नता थी। इसका कारण यह है कि वह क्षेत्रीय तौर पे अलग अलग रफ्तार से विकसित हुए, जबकि इस बात को काटते हुए यह कहता है कि वह स्थान परिवेश के कारण समय के साथ उनमें परिवर्तन आया,
वातावरण में वो अपने आप को अनुकूलित किए। साथ साथ यह जो कंटिन्यूटी मॉडल है वह यह तो इसको एज ए रिप्लेसमेंट मॉडल है, यह बतलाता है कि मानव में जो प्रजनन की प्रक्रिया है वह सभी मानव में, विश्व के किसी भी मानव में वह सेम है और इस प्रकार बायोलॉजिकली कोई डिविएशन नहीं है। यानी आप समझ जाइए कि हम कहीं के भी हो, हम जो मानव हैं उनके पूर्वज एक ही थे। मानव के जो पूर्वज हैं वह एक थे, एक यानी एक समूह या एक रूप से विकसित हुए थे। लेकिन फिर भी अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन चल रहे हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, रिप्लेसमेंट मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल तक ही मानव की उत्पत्ति के केंद्र के बारे में। अगले वीडियोज में जो है हम लोग देखेंगे कि मानव जो है कैसे अपना पालन पोषण करता था, कहाँ पे रहता था, किस तरह उसके जीवनचर्या थी और किस तरह धीरे धीरे वह विकसित होकर सभ्यता के इस सोपान पर, इस डिजिटल एआई के ज़माने तक पहुंचा। तो नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए पुनः धन्यवाद।